हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर मोटिवेशन चैनल की तरफ से जो है प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं कि और अगर अभी तक आपने हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो स्वाभिमान। स्वाभिमान क्या है? व्हाट इज़ सेल्फ स्टीम? स्वाभिमान क्या है? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो। स्वाभिमान वो नजरिया है जिसके द्वारा हम खुद को महसूस करते हैं। जब हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं तब हम बेहतर काम करते हैं और घर और दफ्तर में लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर महसूस करने और व्यवहार करने में सीधा संबंध है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। ये बात सही है कि हम जैसा भी हम महसूस करते हैं किसी के लिए, वैसा ही हम जो है उसके साथ व्यवहार करते हैं। अब अच्छे स्वाभिमान का निर्माण हम कैसे करें? अगर हम जल्द से जल्द अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहते हैं तो इसका एक सबसे तेज़ तरीका यह है कि उन लोगों के लिए कुछ करो जो बदले में आपको धन दौलत या कुछ नहीं दे पा सकते। कुछ साल पहले एक जेल में कैदियों को नज़रिया और स्वाभिमान सिखाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। कुछ ही हफ्तों में मैंने यहाँ उतना कुछ सीखा जितना सालों में नहीं सीखा था। मेरा प्रोग्राम 2 हफ्ते करने के बाद एक कैदी ने मुझे रोक कर पूछा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने बताया कि मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से छूटने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि मेरे इस प्रोग्राम से उसे क्या फ़ायदा हुआ। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने बताया कि अब वह अपने बारे में अच्छा महसूस करता है। मैंने कहा, अच्छा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे ठीक से बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में क्या बदलाव आया है। मेरा मानना है कि एक इंसान तब तक कुछ नहीं सीखता जब तक उसके व्यवहार में बदलाव ना आए। उसने बताया कि जब से मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से वह रोजाना बाइबल जो है धार्मिक पुस्तक पढ़ता है। तब मैंने पूछा कि धार्मिक पुस्तक पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा। उसने बताया कि अब वह अपने और दूसरे के बारे में अच्छा महसूस करता है और जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जेल से रिहा होने के बाद तुम क्या करोगे। उसने कहा कि रिहा होने के बाद वह समाज का एक जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने उससे दूसरी बार वही सवाल पूछा और मुझे जवाब भी मिला जैसा ही। तब मैंने वही सवाल उससे तीसरी बार पूछा तो कि तुम जेल से निकलने के बाद क्या करोगे। यकीनन मैं कुछ और ही जवाब खोज रहा था। इस बार उसने गुस्से से कहा कि मैं समाज का जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे उसके पहले और इस जवाब में आए फ़र्क को बताया। पहले उसने कहा था कि मैं बनने की कोशिश करूंगा और इस बार उसने कहा कि मैं बनूंगा। फ़र्क कोशिश लफ्ज़ का है। उसने कोशिश लफ्ज़ से छुटकारा पा लिया। यही अक्ल की बात थी। किसी काम को या तो हम करते हैं या नहीं करते हैं। कोशिश लफ्ज़ उसके दोबारा जेल आने के दरवाजे खुले ही रखता है। दूसरा कैदी जो हमारी बातें सुन रहा था उसने पूछा कि आप ये बताओ तुम्हें इस काम के क्या पैसे मिलते हैं। मैंने उससे कहा कि जो खुशी और एहसास मुझे अभी मिले हैं वो पूरी दुनिया की दौलत से भी बढ़कर है। तब उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आते हैं। मैंने कहा कि मैं तो यहाँ अपने स्वार्थ के लिए ही आया हूँ। मेरा स्वार्थ का कारण है इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना। इस तरह का स्वार्थ अच्छा होता है। थोड़े में कहें तो आप समाज को जैसा देते हैं वैसा ही उससे पाते हैं। कई बार तो जितना आप देते हैं उससे कहीं ज़्यादा ही पाते हैं। लेकिन आप समाज को कुछ देते समय उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखें। एक कैदी ने कहा, कोई जो भी करे वह उसकी मर्जी। जब लोग नशा करते हैं तो इससे आपको क्या मतलब। आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। मैंने जवाब दिया कि मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूँ, तब भी तुम जो कह रहे हो उससे मैं समझौता करके मान लूँगा कि इन सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मुझे इस बात की गारंटी दो कि नशा करने वाला जब भी गाड़ी चलाएगा और दुर्घटना होगी तो वह सिर्फ पेड़ के साथ ही एक्सीडेंट करेगा, तब मैं समझौता कर लूँगा। लेकिन अगर तुम गारंटी नहीं दे सकते कि जब वे नशा करेंगे और दुर्घटना होगी तो तुम
और तुम्हारे बच्चे या मैं और मेरे बच्चे पहिए के नीचे दबकर नहीं मरेंगे। तो बेहतर होगा कि तुम विश्वास करो कि ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं नशेबाज को सड़क से दूर रखूं। इस कहानी से ये मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँ वही करूँगा, हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान ही ज़्यादा पहुँचाए। लोग भाव को नज़रअंदाज करते हुए इसका वो मतलब निकालते हैं जो अच्छा लगे। ऐसे लोगों ने इसका मतलब स्वार्थ निकाला है और मैं यकीनन के साथ कह सकता हूँ कि इस कहानी का ये भाव नहीं होगा। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि समाज से अलग नहीं रहते हैं। जो आप करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और जो मैं करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें एहसास करना चाहिए कि हम सब धरती के भागीदार हैं और हमें जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। बात वही आती है कि जैसा हम जो है समाज के साथ व्यवहार करेंगे और वैसा ही समाज हमारे साथ व्यवहार करेगा। इसलिए हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम उससे ज़्यादा हमको अच्छा ही व्यवहार मिलेगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, लेने वाले और देने वाले। लेने वाले खूब खाते हैं और देने वाले चैन की नींद सोते हैं। देने वालों में ऊँचे स्वाभिमान का भाव होता है, उनका नज़रिया अच्छा होता है और वे समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब उन चटपुंजियों से नहीं है जो समाज सेवा की आड़ में अपना मतलब साधते हैं। तो दोस्तों बस बात वही है कि हम जैसा किसी के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही मेरे साथ व्यवहार होगा। इसलिए हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसीलिए किसी को भी हम जो है सीख दें तो अच्छी ही सीख दें, अच्छी ही बातें बताएं और ये हमारे भविष्य के लिए सफलता के रास्ते को खुला रखती है और सफलता आसानी से पहुंच मिल जाती है। तो दोस्तों अगर ये आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा तो इसी के साथ जो है इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट दे दीजिएगा। हम अपने चैनल को यहीं विराम देते हैं, ये वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।